ओके, आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है ABC इज ए ट्रायंगल। तो देखिए ये आपका ABC एक ट्रायंगल हो गया, ABC एक ट्रायंगल है। फिर क्या लिखा है कि D और E जो हैं वो पॉइंट्स हैं AB और AC पे। तो देखिए ये आपका D पॉइंट और ये आपका E पॉइंट हो गया AB लाइन और AC साइड्स पे, ठीक है। फिर लिखा है क्या कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि D इज पैरेलल टू BC। तो देखिए ये हमारा D हो गया पैरेलल किसके, BC के, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB, आप देखिए क्वाड्रिलेटरल DECB कहाँ है, DECB, इसके डायगोनल्स कौन से होंगे, एक ये DC और एक कौन सा होगा, BE, ठीक है। तो लिखा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और फिर क्या लिखा है कि ट्रायंगल DOE और BOC का एरिया रिस्पेक्टिवली कितना है, 2 और 18। तो देखो ये DOE है, इसका एरिया 2 दिया हुआ है और इसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन। तो बोला है कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB, मतलब आपको इस पार्ट का, इस नीचे वाले पार्ट का, इसका आपको एरिया बताना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली है क्वाड्रिलेटरल का जो कि आपको ट्रायंगल में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने में दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, क्वाड्रिलेटरल का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को मिलाते हैं तो वो क्या करता है, एरिया वाइज 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। सपोज इस ट्रायंगल का एरिया A1, इस ट्रायंगल का एरिया A2, इस ट्रायंगल का एरिया A3 और इस ट्रायंगल का एरिया A4 है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाती है कि ये एरिया का, अपोजिट ट्रायंगल जो हैं उनके एरिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि A1 इंटू A3 विल बी इक्वल टू A2 इंटू A4, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये हम अगर क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये पहली प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप ध्यान से देखना कि अगर आप कहते हो कि ये एरिया X है, ये एरिया Y है, तो आप इतना तो कह ही सकते हो कि 2 इंटू 18 विल बी इक्वल टू X इंटू Y के, ठीक है। आप इतना कह सकते हो कि ये अपोजिट साइड, अपोजिट में जो ट्रायंगल्स हैं इनके एरिया का प्रोडक्ट क्या है, बराबर है। अगर ये एरिया X है, ये एरिया Y है, तो X इंटू Y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 इंटू 18, इतना आप कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये प्रॉपर्टी तो है नहीं, खैर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ये आपका बेसिकली है क्या, ट्राइपेजियम। ये अगर फिगर की बात करें DECB, ये है क्या, एक ट्राइपेजियम है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया, ध्यान से देखिएगा जो मैंने पहले ट्रायंगल बनाया था, जैसे DE और ये क्या था, C और B, ठीक है। तो ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल DEB के एरिया बराबर होंगे। ये क्यों होता है, इसके पीछे एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच जो ट्रायंगल्स बनते हैं, सेम बेस पर और सेम पैरेलल्स के बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देख सकते हो क्यों होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो कि क्या होगी, हाइट होगी किसकी, इस पार्टिकुलर ट्रायंगल की, DEC की। DEC के लिए यही क्या होगी, हाइट होगी। किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालते हो, ठीक है। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है यही क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगा, ठीक है। और यही हाइट क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए DEB के लिए भी होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो कि सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आप कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये क्या है, बराबर है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ये ध्यान से देखो, इसमें ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है।
जैसे कि अगर हम बात करें उस फिगर की, तो उस फिगर के हिसाब से DOE वाला एरिया इस ट्रायंगल में DEC और DEB में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तभी तो भाई ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, दोनों में सेम चीज़ें जुड़ जाएंगी तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। तो होप कि आप ये समझ पा रहे हो कि ट्रेपीजियम में, अगर एक ट्रेपीजियम है तो नॉन पैरेलल साइड्स में जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, डायगोनल जब आप मिला रहे हो तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वहाँ पे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके एरिया क्या है, बराबर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप याद रखोगे कि किसी भी समलंब में, किसी भी ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स में पे एरिया बनता है या ट्रायंगल बनता है उनके एरिया बराबर होते हैं। इसका मतलब एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप फिगर देखते हो, ओरिजिनल फिगर देखते हो, तो वहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि ए का एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट DOE एंड एरिया DOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EOC, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप इतना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि x हमने सपोज किया था पहले एरिया और y सपोज किया था, तो x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो कि 2 into 18 शुड बी इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, आप लिख सकते हो। तो यहाँ से x सॉल्व करते हो तो x आ जाता है कितना, 6। अब बताइए, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना था तो आपको क्या करना था, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल एंड प्लस इस ट्रायंगल का एरिया सम करना था। तो अगर आप सम करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस y इज बेसिकली व्हाट, 6 प्लस 18 एंड प्लस 6। जब आप इसको सम करते हो तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 एंड 2 कितना, 32। ठीक है, तो ये तो हो गया विद कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन को करना है तो आप ध्यान से देखो कितना छोटा सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, ये 18 दिया है। अगर आप जानते हो कि ये दोनों बराबर हैं तो आप सीधे लिखोगे कि ये दोनों क्या हैं, x और x हैं। फिर अगर आप ये जानते हो कि अपोजिट साइड में जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके एरिया के प्रोडक्ट बराबर होते हैं, तो आप सीधे लिखोगे कि x स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 36, दैट मीन्स x इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, 6। अब अगर आपको x6 पता चल गया तो वो क्या आप इस पार्ट का एरिया नहीं बता लोगे। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि अगर आप फोकस करते हो कॉन्सेप्ट पे तो चीज़ें बहुत ही छोटी हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।